प्रिय छात्रा सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संतोष सर। जैसा कि छात्रों संस्कृत कक्षा 10 के सिलेबस का मैं प्रथमा पाठ है लक्ष्य वेध परीक्षा नामक पाठ को पढ़ा चुका हूं। आज छात्रों द्वितीय पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम जैसे पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो छात्रों वृक्षाणाम चेतनत्वम यानी वृक्षों की चेतनता, वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों की चेतनत्व माने चेतनता। इस पाठ में पहली बात तो छात्रों यह पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम जैसा पाठ महाभारत से ही लिया गया है। तो छात्रों इस पाठ में यह बताया गया है कि वृक्षों में भी मनुष्यों के समान चेतनता होती है। ऐसे वृक्ष भी मनुष्य के समान सुन पाते हैं, देख पाते हैं, हर चीज़ महसूस कर पाते हैं, इसलिए उनको जो है चेतनता ऐसा बताया गया। तो छात्रों ऐसे वृक्षों के साथ भी मनुष्यों को सद्व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि छात्रों वृक्ष हमारे क्या हैं, जीवन साथी हैं। तो इन्हीं के विषय में बताया गया है। इसमें देखिए छात्रों जो भारद्वाज हैं, भारद्वाज ऋषि भारद्वाज वे प्रश्न करता है और जो महर्षि भृगु हैं इन्होंने जो है समाधान करता है। तो सबसे पहले छात्रों देखते हैं भृगु उवाच अर्थात भृगु ने कहा। लिखा है पहला श्लोक, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। ठीक, तो अमिता नाम अर्थात असीमित, अमिता नाम अर्थात असीमित, असीमितों के लिए महाशब्द यान्ति अर्थात महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। भूतान माने भौतिक तत्व या प्राणी, संभव माने संभव हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं, ततः माने इसीलिए, तेषां माने उनको अर्थात उनके लिए, महाभूत शब्द अयम माने यह है, उपपद्यते माने संभव हो जाता है, यानी 5 भौतिक तत्व जैसा शब्द उनसे क्या है, संभव है। ठीक, तो अमिता न माने असीमित यानी असीमितों के लिए, जिसकी सीमा न हो अर्थात असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द यान्ति माने महाशब्द का ऐसा प्रयोग किया जाता है, ऐसा भृगु ने कहा। और या भूतानि संभवम ऐसे जो है महाशब्दों से 5 भौतिक तत्व की उत्पत्ति संभव है या 5 पदार्थ उत्पन्न होते हैं। और ततः माने इसीलिए, तेषां माने उनके लिए अर्थात उनको, महाभूत शब्द अयम उपपद्यते ऐसा महाभूत शब्द उचित लगता है या तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक बार व्याख्या इसको देख लेते हैं। असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है क्योंकि ऐसे 5 भौतिक तत्व से संभव होते हैं या जीवों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इनको महाभूत शब्द यह उपयुक्त या तो उचित या अच्छा लगता है। ठीक है, तो दूसरा श्लोक देख लेते हैं, इस प्रकार होगा, चेष्टा वायु खम आकाशम उष्मा अग्नि है सलिलम द्रव है पृथ्वी चात्र संघात शरीरम 5 भौतिकम। तो चेष्टा, यहाँ ध्यान देंगे, चेष्टा माने गतिशीलता, गति का होना, गतिशील होना, और वायु माने वायु का अर्थात जो इनमें गतिशीलता है, गति करने की क्षमता है, वह है वायु के देन अर्थात हवा की देन है। खम, खम माने जो खोखलापन है, आकाशम माने आकाश का, जो भी शरीर में खोखलापन है वह है आकाश का है। और ऊष्मा अग्नि माने जो गर्मी, ऊष्मा यानी गर्मी है वह है अग्नि का है। सलिलम अर्थात जल का, द्रव है अर्थात जो रक्त आदि जो तरल पदार्थ हैं वह जल का है। तो पृथ्वी अर्थात यह धरती, पृथ्वी जो है च अत्र, और यह है संघाता माने ठोसपन, यह जो पृथ्वी है वह है ठोसपन। शरीरम माने शरीर, 5 भौतिकम अर्थात इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए
भृगु ने ऐसा बताया कि गतिशीलता वायु का, जो गति करने की क्षमता है, गतिशीलता है, वह है वायु का, और खोखलापन आकाश का, गर्मी अग्नि का, रक्त आदि तरल पदार्थ है जल का, और ठोसपन किसका है छात्रों? पृथ्वी का है। और यह शरीर इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है छात्रों, तो यहाँ वृक्षों की चेतनता के विषय में ऐसा बताया जा रहा है। इसमें जो है भृगु समाधान करता है, तो पहले उन्होंने ऐसा श्लोक कहा है। अगला श्लोक देखते हैं छात्रों, तीसरा। इत्येतयः पंचभिर्भूतैर्युक्तम स्थावर जंगमम, और श्रोतम घ्राणम रस स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संगीता। ठीक है, इत्येतयः माने इस प्रकार से ये, इत्येतयः माने क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ये। पंचभी माने पांचों, भूतः माने भौतिक तत्वों से, युक्तम माने युक्त है या बने हुए हैं। इस प्रकार से ये 5 भौतिक तत्वों से युक्त हैं। क्या युक्त हैं? स्थावर माने जड़, और जंगम माने चेतन। ऐसे जड़ वाले जीव और चेतन जीव, अर्थात जड़ आदि जीव जो हैं वे वृक्ष आदि ये सब जीव हैं, और चेतन मानव आदि ये सब प्राणी जो है चेतन प्राणी है। और श्रोतम माने होता है सुनना, अर्थात कान के द्वारा सुना जाता है, तो यहाँ कान इसका अर्थ हो जाएगा। घ्राणम माने होता है सूंघना, यानी नाक के द्वारा सूंघा जाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा नाक। रस माने होता है स्वाद लेना, अर्थात जीभ से स्वाद लिया जाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जीभ। स्पर्श माने होता है महसूस करना, अर्थात त्वचा के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, इसलिए इसका अर्थ होगा त्वचा। दृष्टि माने होता है देखना, अर्थात आँख से देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे दृष्टि बताया गया। च इंद्रिय संगीता, ऐसा जो है 5 इंद्रियों के नाम से या ज्ञानेंद्रियों के नाम से संगीता माने जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी व्याख्या होगी छात्रों। यह जड़ और चेतन रूपी संसार, यह जो सृष्टि है, पूरा संसार है, जड़ और चेतन रूपी जो संसार है वह इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कान, नाक, जीभ, त्वचा और आँख, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम से जाने जाते हैं। इतनी बातें छात्रों, इतनी बातें जो है भृगु ने यहाँ पर कहा हुआ है। अब जो प्रश्न करेंगे भारद्वाज, अर्थात भरद्वाज ने कहा, तो यहाँ चौथे श्लोक में देखेंगे, इसको लिखा है। पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता है स्थावर जंगमा है, स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवः। ठीक है, तो यहाँ एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। पंचभी है, पंचभी माने 5, यदि भूतः माने भौतिक तत्वों से, तू माने तो, युक्ता माने युक्त है, अर्थात बना है। क्या? स्थावर जंगमा है माने जड़ और चेतन रूपी संसार। एक बार और देख लीजिए। पंचभी है अर्थात 5, यदि भूतः माने भौतिक पदार्थों या तत्वों से, तू माने तो, युक्ता माने युक्त है, स्थावर माने जड़, और जंगम माने चेतन। अर्थात यह जड़ और चेतन रूपी संसार यदि इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है या युक्त है, तो स्थावराणा माने जड़ रूपी, न दृश्यन्ते माने नहीं दिखाई देते हैं, शरीर माने शरीर में। ऐसे जड़ रूपी जो वृक्ष रूपी शरीर है, ऐसे वृक्ष रूपी शरीर में पंच धातु और 5 धातुएं, अर्थात 5 भौतिक तत्व क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कहने का तात्पर्य है छात्रों कि यदि यह जड़ और चेतन रूपी संसार इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से युक्त है, मिलकर के बना हुआ है, तो इस जड़ रूपी अर्थात वृक्ष रूपी शरीर में 5 भौतिक तत्व क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ऐसा कारण क्या है, क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ठीक है, इस प्रकार से अगला श्लोक देखेंगे। अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः, और वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवः। अनुष्माणाम अर्थात ऊष्मा से रहित, अन ऊष्माणाम माने ऊष्मा से रहित, और
चेष्टा न माने गतिहीन, अर्थात यहाँ पे देखिए अ लगाएंगे तो अचेष्टा न माने गतिहीन अर्थात गति न करने वाले, गति करने से रहित। घना न माने ठोसपन जैसा, तत्व तो हमारे तत्व होते हुए भी। वृक्षाणाम माने वृक्षों में, न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातु है, ऐसे वृक्ष रूपी शरीर में 5 भौतिक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। न उपलभ्यन्ते अर्थात नहीं प्राप्त होते हैं या तो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ऊष्मा से रहित, गतिहीन और ठोसपन जैसा तत्व होते हुए भी ऐसे वृक्षों में या वृक्ष रूपी शरीर में 5 भौतिक तत्व नहीं प्राप्त होते अर्थात नहीं पाए जाते हैं। यह भरद्वाज जी का कहना है। और अगले श्लोक में 6वें में फिर प्रश्न कर रहे हैं। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गंधरस सेविनः, न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथम पांच भौतिकाः। न शृण्वन्ति, न तो ये वृक्ष सुनते हैं, न पश्यन्ति, न देखते हैं, गंध रस सेविनः अर्थात गंध के रस का सेवन भी नहीं करते हैं। न च स्पर्शम विजानन्ति, और ऐसे वृक्ष स्पर्श को भी नहीं जानते हैं। ते माने तो, कथम माने कैसे, 5 भौतिका माने इसमें 5 भौतिक तत्व हैं। देख लेते हैं एक बार। ये वृक्ष न तो सुनते हैं, न देखते हैं, और न गंध को जानते हैं, और न तो रस का ही सेवन करते हैं, तो और न तो स्पर्श को जानते हैं। तो इनमें ऐसे वृक्षों में 5 भौतिक तत्व कहाँ हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, नहीं है। इसके बाद छात्रों देखिए श्लोक नंबर 7वां। अद्रवत्वात्, अनग्नित्वात्, अभूमित्वात्, अवायुतः, आकाशस्य अप्रमेयत्वात्, वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। ठीक, अद्रवत्वात् अर्थात जलांश यानी जल का अंश न होने के कारण, अद्रव यानी द्रव से रहित अर्थात जल से रहित, यानी जल अद्रवत्वात् माने जल का अंश न होने के कारण, अनग्नित्वात् अर्थात अग्नि का अंश न होने के कारण, अभूमित्वात् माने भूमि का अंश भी न होने के कारण, अवायुतः माने वायु से रहित। ठीक, आकाशस्य अप्रमेयत्वात् यानी आकाश के अप्रमेय के कारण, आकाश के अप्रमेय के कारण, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, न अस्ति नहीं होता या नहीं है, भौतिकम माने 5 भौतिक तत्व। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल का अंश न होने के कारण, अग्नि का अंश न होने के कारण, भूमि का अंश न होने के कारण, और वायु से रहित अर्थात और आकाश के अप्रमेय के कारण ऐसे वृक्षों में 5 भौतिक तत्व नहीं प्राप्त होते अर्थात नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अब इन सभी भरद्वाज द्वारा पूछे गए प्रश्नों का महर्षि भृगु ने उसका समाधान करेंगे, उसका हल बताएंगे, उसका उत्तर बताएंगे। तो श्लोक नंबर 8वें से, भृगु है उवाच माने भृगु ने ऐसा कहा। घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः, तेषां पुष्प फल व्यक्तिर्नित्यं समुत्पाद्यते। घनानामपि अर्थात ठोसपन जैसा तत्व होते हुए भी, ये वृक्ष में ठोसपन तत्व अवश्य होता है। देखो यहाँ लिखा है घनानामपि वृक्षाणाम, ऐसे ठोसपन जैसा तत्व होते हुए भी, ऐसे वृक्ष ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, आकाशः अस्ति माने आकाश तत्व अवश्य है, अवश्य होता है। न संशय, इसमें कोई भी संदेह या संशय शंका नहीं है। ठीक, तेषां पुष्प फल व्यक्ति नित्यम, तेषां माने उनमें अर्थात ऐसे वृक्षों में, पुष्प माने फूल, फलम माने फल, व्यक्ति नित्यम जो हमेशा या नित्य, समुपपाद्यते माने क्या होता है, उत्पन्न होता है या फल फूल ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो भृगु ने कहा कि ठोसपन जैसा तत्व होते हुए भी ऐसे वृक्ष में आकाश तत्व अवश्य है या अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह या शंका नहीं है, क्योंकि उनमें फल और फूल की वृद्धि हमेशा अर्थात सदैव होती रहती है।
यदि आकाश तत्व न होता तो ऐसे वृक्ष में फल और फूल की उत्पत्ति संभव नहीं थी। ऐसे वृक्षों में आकाश तत्व होता है, इसलिए इनमें फल और फूल हमेशा क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है। अब भृगु ने 9वें श्लोक में इस प्रकार बताया। एक हो गया, यहाँ पे देखिए आकाश तत्व का जो संबंध है वृक्षों का वह बता दिया 8वें में। 9वां श्लोक लिखा है, ओष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च म्लायते शीरते चापि स्पर्शस्ते नात्र विद्यते। ऊष्मतः, ऊष्मा क्या होता है छात्रों, गर्मी, और जो सूर्य अग्नि का रूप है वह जो है ना सूर्य अर्थात गर्मी। म्लायते माने गर्मी के कारण, म्लायते माने मुरझा जाते हैं, पर्णम माने पत्ते, जो वृक्ष के पत्ते हैं ऐसे वृक्ष के पत्ते गर्मी से अर्थात अधिक धूप लगने से क्या हो जाते हैं, सूर्य के ताप से मुरझा जाते हैं। और त्वक माने जो छाल होता है, जो वृक्ष का छाल होता है वह भी गर्मी से सूख जाता है। फलम माने फल, और जो उसमें फल लगे होते हैं वह भी सूख जाता है। और पुष्पम एव माने फूल, एव माने ही, पुष्प माने फूल, एव माने ही, च माने और, म्लायते माने मुरझा करके, ऐसे पत्ते, छाल, फल और फूल मुरझा तो जाते हैं किसके कारण, गर्मी के कारण, और मुरझा करके शीरते माने टूट कर गिर जाते हैं। वृक्ष की डालों से ऐसे फल, फूल, छाल सब टूट करके गिर जाते हैं। च अपि, और भी, स्पर्श तेन अत्र विद्यते, ऐसे वृक्ष स्पर्श को भी जानते हैं। जो जिसके पास जो है त्वचा नहीं, ऐसे स्पर्श को क्या जानेंगे, इसलिए ऐसे वृक्ष स्पर्श को जानते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से व्याख्या देख लेते हैं। गर्मी के कारण या अधिक धूप लगने से या गर्मी के कारण पत्ते, छाल, फल और फूल निश्चित रूप से मुरझा जाते हैं, और मुरझा करके वे टूट करके गिर जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वृक्ष स्पर्श को भी जानते हैं। ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं 10वां। वायुअग्नि निर्घोषय फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। ठीक। वायु अग्नि निर्घोषय, वायु माने अधिक तेज वायु अर्थात हवा चलने से, अग्नि है अर्थात अधिक तेज यानी धूप पड़ने से, धूप होने से, और निर्घोषय माने बिजली आदि की तड़क से, जैसे बिजली बरसात के समय तड़कती है, बादल गरजता है, ऐसे बिजली आदि की तड़क से, फलम माने फल, और पुष्पम विशीर्यते, ऐसे फल और फूल क्या होते हैं, बिखर जाते हैं अर्थात डालों से टूट करके नीचे गिर जाते हैं। श्रोत्रेण माने कान के द्वारा ही, गृह्यते माने, अच्छा स्रोत माने होता है कान, स्रोत माने होता है सुनना अर्थात उसका अर्थ हो जाएगा कान से, और गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है माने उसको सुना जाता है। शब्द माने शब्द, जो आवाज़ है, गर्जना है, ऐसे शब्द कान के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। और तस्मात् माने उससे, शृण्वन्ति माने सुनते हैं कौन, पादपा माने वृक्ष। ठीक है। तो यहाँ व्याख्या हो जाएगा, वायु अग्नि और बिजली आदि की तड़क से फल और फूल बिखर जाते हैं अर्थात डाली से टूट करके गिर जाते हैं। और शब्द कान के द्वारा ही सुना जाता है, यदि कान है तो शब्द को सुन पाएंगे, तो शब्द कान के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है अर्थात सुना जाता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे वृक्ष शब्द को भी जानते हैं। ठीक है। तो छात्रों, यह रहा वृक्षाणाम चेतनत्वम का 10 श्लोक तक पढ़ाया गया। इसके आगे 11वां श्लोक, वल्ली दृश्यते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति न ह्यदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। ठीक। तो वल्ली अर्थात जो लताएं हैं, लता जैसे जो वृक्ष हैं, ऐसे वेष्टते माने लपेट लेती हैं, वृक्ष माने वृक्ष को, सर्वतः एव अर्थात चारों ओर से यानी सभी ओर से। ठीक। गच्छति माने जाती हैं अर्थात लपेट करके चारों ओर से लताएं आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। न यह दृष्टेश्च, न माने नहीं, यह दृष्टेश्च माने दृष्टि से रहित, ऐसा जो दृष्टि अर्थात आँख से जो रहित है, हीन है, ऐसे दृष्टि से रहित
माने मार्ग अर्थात नहीं है, ऐसे जो है आँख से रहित वालों को मार्ग अर्थात रास्ता दिखता ही नहीं है ना। तो तस्मात माने उससे, पश्यंत माने देखते हैं, पादपा माने ये वृक्ष। अच्छा, वृक्षों के पास आँख जैसा तत्व न होता तो ऐसे वृक्ष यानी लताएं जो हैं वे कैसे वृक्ष को लपेट करके आगे की ओर बढ़ती जाती, जिधर जिधर शाखाएं होती हैं ऐसे लता वृक्ष उधर चारों ओर से लपेट करके आगे बढ़ती है। यहाँ भी देख लेते हैं व्याख्या को। लताएं वृक्ष को चारों ओर से लपेट करके और आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। जो लता वृक्ष है, कोमल पौधा, वह है वृक्ष को चारों ओर से पहले लपेट लेती हैं और लपेटती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती है। ठीक, क्योंकि दृष्टि से हीन अर्थात आँख से रहित व्यक्ति को मार्ग या रास्ता सूझता ही नहीं है। उससे यह सिद्ध हो जाता है, यह मालूम हो जाता है, अर्थात लताओं को देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये वृक्ष है, देखते भी हैं। ठीक, 12वां श्लोक देखते हैं। पुण्य अपुण्य तथा गंध धूपैश्च विविधैरपि आरोगा पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुण्य अपुण्य तथा, पुण्य और अपुण्य के कारण, पुण्य और अपुण्य के द्वारा या कारण, गंधय धूपैश्च, गंध और धूप के कारण, कैसे, विविधैर माने विभिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार के, आरोगा माने निरोग रह करके अर्थात रोग से रहित होकर के, पुष्पिता संति माने पुष्पित होते हैं अर्थात खिल जाते हैं, ऐसे पुष्प खिल जाते हैं। तस्मात् माने उससे, जिघ्रन्ति माने सूंघते हैं, पादपा माने वृक्ष, इससे यह सिद्ध होता है कि वृक्ष सूंघते भी हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार और। पुण्य और अपुण्य के कारण, विभिन्न प्रकार के गंध और धूप के कारण ये वृक्ष निरोग रह करके जिस प्रकार पुष्पित होते हैं, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि वृक्ष सूंघते भी है। क्योंकि नाक के द्वारा सुगंध या दुर्गंध सूंघा जाता है, तो ऐसे वृक्षों के पास नाक न होता तो ऐसे पुष्प मतलब निरोग रह करके कैसे पुष्पित हो, कैसे जो है सुगंध रूपी पुष्प को खिलाते, यानी ऐसे जो है वृक्ष निरोग रह करके और पुष्पित हो जाते, खिल जाते हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि वृक्ष सूंघते भी है। ठीक है, श्लोक नंबर देखते हैं 13वां। पादय सलिलपानांच व्याधीनां च विदर्शनात् अव्याधि प्रतिकृत्वांच विद्यते रसनम द्रुमे। ठीक, पादय माने जड़ों के द्वारा, जो वृक्षों की जड़ होती है मिट्टी के अंदर नीचे गई होती है, ऐसे जड़ों के द्वारा, सलिल माने पानी को, पानांच माने पीने के कारण, जो वृक्ष होते हैं वे अपनी जड़ों के माध्यम से, अपने जड़ों के द्वारा पानी को ग्रहण करते अर्थात पीते हैं। और व्याधि नाम माने रोगों के, दर्शनात् माने दिखाई देने से, च माने और अपनाने भी, और विभिन्न प्रकार के रोगों के दिखाई देने से, व्याधि प्रतिकृत्वांच अर्थात रोगों का स्वयं उपचार, प्रतिक्रिया माने उपचार कर लेने से, ऐसे वृक्ष को रोग उत्पन्न अर्थात दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे वृक्ष रोगों का स्वतः उपचार कर लेते हैं। विद्यते रसनम द्रुमे, विद्यते माने जानते हैं, रसनम माने स्वाद को, और द्रुमे माने वृक्ष, ऐसे वृक्ष स्वयं रोगों का उपचार कर लेने के कारण स्वाद को भी जानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं व्याख्या। अपनी जड़ों के द्वारा पानी पीने के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों के दिखाई देने से और रोगों का स्वतः उपचार कर लेने वाले ये वृक्ष स्वाद को भी जानते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 14 देख लेते हैं छात्रों। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलम आददेत तथा पौर्ण संयुक्त पादय विभति पादपा। वक्त्रेण उत्पल नालेन अर्थात जिस प्रकार कमल डंठल के द्वारा, वक्त्रेण उत्पल नालेन माने कमल, जो कमल का पुष्प होता है, कमल होता है, तालाब में खिलता है, ऐसा कमल अपने डंठल के द्वारा, यथा माने जैसे, ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, जल माने जल को, आद्यत माने ग्रहण करता है या तो उसको खींचता है, ले जाता है। जो कमल
का डंठल है वह कमल अपने डंठल की सहायता से, डंठल नाल माने जो उसका डंठल होता है, यथा ऊर्ध्वम जलम आद्येत, जिस प्रकार से जल को ऊपर की ओर ग्रहण करते हैं, ले जाते हैं, और तथा माने उसी प्रकार से पवन संयुक्त, ऐसे वृक्ष वायु यानी हवा से युक्त होकर के पादे हमारे जड़ों के द्वारा पिबत माने पीते हैं, पादपा माने वृक्ष। ठीक, यहाँ पर बताया गया। तो जिस प्रकार कमल अपने डंठल की सहायता से जैसे जल को या पानी को ऊपर की ओर ग्रहण करते हैं, खींचते हैं, उसी प्रकार से ये वृक्ष भी वायु से युक्त होकर के अपनी जड़ों के द्वारा पानी पीते हैं। आगे देखिए छात्रों, देखते हैं श्लोक नंबर 15। सुख दुखयोश्च ग्रहण आच्छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्याम वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयोश्च, सुख और दुख के कारण, ठीक, सुख और दुख के कारण ग्रहण आच्छिन्नस्य यानी कटे हुए वृक्ष, विरोहणात् माने फिर से उगने के कारण, जब वृक्ष को काटा जाता है, उसकी डाल को काट दिया जाता है, तो ऐसे वृक्ष की शाखाएं बगल से कहीं न कहीं उत्पन्न हो जाती हैं। वही लिखा है, विभिन्न प्रकार के सुख और दुख को ग्रहण करने के कारण, सुख दुख को ग्रहण करना अर्थात जानने के कारण, आच्छिन्नस्य च विरोहणात्, कटे हुए वृक्ष फिर से उत्पन्न या उगने के कारण, जीवम पश्यामि, मैं सजीवता को देखता हूँ, ऐसे वृक्ष को मैं उनमें जीव देखता हूँ, और वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, ऐसे वृक्षों में अचेतनता नहीं बल्कि चेतनता विद्यते माने विद्यमान है। ठीक, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, अचैतन्य माने अचेतनता नहीं विद्यमान है, बल्कि उनमें तो चेतनता विद्यमान है। सिर्फ मनुष्य के समान ऐसे वृक्ष चल नहीं सकते और बोल नहीं सकते, बाकी सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं ना। तो सुख और दुख ग्रहण करने के कारण, कटे हुए वृक्ष फिर से उगने के कारण, इन वृक्षों में मैं सजीवता को देखता हूँ, ऐसे वृक्ष में अचेतनता नहीं बल्कि चेतनता विद्यमान है। ठीक है, श्लोक नंबर 16 को देख लेते हैं। तेन तद जलम आदत्तम जरत्यग्नि मारुतौ आहार परिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तेन माने उसके द्वारा, अर्थात ऐसे वृक्ष से, तत् माने वे, जलम माने जल को, आदत्तम माने ग्रहण करते हैं अर्थात लेते हैं, जरयत माने जरा जला देता है अर्थात उसको, अग्नि माने अग्नि, जो अग्नि है उष्मा है, ऐसे जो है जला देता है, और मारुत हमारे वायु क्या करता है छात्रों, सुखा देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे वृक्ष जल को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन पचाने का कार्य अग्नि और वायु करता है। जब तक वह पानी यानी जल सूखेगा नहीं, जलेगा नहीं, सूखेगा नहीं, तब तक भोजन उनके द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है वृक्षों के द्वारा, वह पचेगा नहीं। और आहार परिणामाच, आहार माने भोजन, परिणामाच माने पच जाने के कारण ही, जब ऐसे वृक्षों में भोजन सरलतापूर्वक पचेगा, तभी स्नेहो माने चिकनेपन वाले, वृद्धिश्च जायते माने वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उनमें चिकनापन जायतेमान उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे वृक्ष क्या करते हैं छात्रों, वृद्धि करते यानी विकास करते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसकी व्याख्या हो जाएगा, उससे ये वृक्ष जल को ग्रहण कर और अग्नि और वायु के द्वारा भोजन को पचा लेते हैं। ठीक, और भोजन पच जाने के कारण ही ये वृक्ष चिकने पर होते हैं और हमेशा वृद्धि करते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 17 इस प्रकार देखते हैं। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत् और चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादि कारण। एतेषां माने इन सर्ववृक्षाणां सभी प्रकार के वृक्षों को छेदनम न एव कारयेत्, कभी छेदन नहीं करना चाहिए, उनको कभी काटना नहीं चाहिए। ठीक, चतुर्मासे विशेषेण और विशेष रूप से 4 महीने में तो एकदम नहीं। जो बरसात का 4 महीना है, ऐसे बरसात के महीनों में, बरसात के समय में जो 4 महीने का बरसात होता है,
ऐसे बरसात के समय में तो विशेष रूप से एकदम नहीं काटना चाहिए। और बिना यज्ञ आदि कार्य के बिना भी उनको नहीं काटना चाहिए। पुत्र के समान जिस वृक्ष को हम पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे वृक्ष, इन सभी प्रकार के वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए, विशेष करके बरसात के 4 महीनों में तो, और यज्ञ आदि कार्य के बिना भी उनको नहीं काटना चाहिए, है ना। क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन बहुत ही सहायक हैं और हमको बहुत ही वे सहायता देते हैं, तो ऐसे वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए। ऐसे वृक्षों की लकड़ियाँ हमको काम आती हैं, तो वृक्ष तो एक सूख जाएंगे तो उनकी लकड़ियों का जो काम होता है ना, काम आ जाएगा। तो श्लोक नंबर जो है 18वां देखते हैं छात्रों। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना और वासितम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। ठीक, एके नापि माने एक, अपि माने भी, एक भी, सुवृक्षेण माने अच्छे वृक्ष के, पुष्पिते माने पुष्पित हो जाने से या खिल जाने से, सुगंधिना माने सुगंधित, वासितम माने हो जाता है, वह वनम माने वह पूरा वन या जंगल या बगीचा। सुपुत्रेण सर्वम, सुपुत्रेण माने सभी, सुपुत्रेण माने अच्छे पुत्र के, लायक या अच्छे पुत्र के द्वारा, कुलम माने कुल या वंश या परिवार, यथा माने जैसे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक अच्छे पुत्र के जन्म लेने से वह पूरा परिवार क्या होता है, प्रसन्न होता है, सम्मानित होता है, उसी प्रकार से एक अच्छे वृक्ष के पुष्पित हो जाने से पूरा वन क्या होता है छात्रों, सुगंधित हो जाता है, अर्थात महकने लगता है। यहाँ पुत्र के लिए बताया गया है कि जैसे एक अच्छे पुत्र, सुपुत्र माने अच्छे पुत्र के जन्म लेने से पूरा कुल यानी पूरा परिवार सम्मानित होता है, अर्थात उनका मान सम्मान बढ़ जाता है, उसी प्रकार से एक अच्छे वृक्ष के पुष्पित हो जाने से अर्थात फूल खिल जाने से वह पूरा वन क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। ठीक है छात्रों, तो ये रहा 1 से लेकर 18 तक का श्लोक वृक्षाणाम चेतनत्वम द्वितीय पाठ्य का। तो छात्रों, आज द्वितीय पाठ्य का पूरा श्लोक पढ़ाया गया और अगले वीडियो में मैं तृतीय पाठ्य, तीसरे पाठ्य के श्लोक को लेकर आऊँगा। और छात्रों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग इन सभी श्लोकों का एक एक लाइन, एक एक शब्दों का जैसा मैं अर्थ बताया उसको सुन करके यूट्यूब के माध्यम से और उसको समझ करके आप सभी अपने कापी पर उसकी व्याख्या रूप में नोट्स बनाते रहिए और उसकी तैयारी बराबर बनाए रखिए। आज के लिए छात्रों इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमः।